नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, गत दिवसों में हमने आपसे तिथि के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी साझा करी। चाहे तिथि का गुण, धर्म, स्वभाव, प्रभाव हो या तिथियों के स्वामियों की बात हो या किस तिथि में हमें कौन सा शुभ अशुभ कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी श्रृंखला में उसी क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे पंचांग के दूसरे अंग और सबसे महत्वपूर्ण अंग वार के बारे में। आप जानते हैं वार रविवार से लेकर के शनिवार तक अलग अलग दिवस हैं जिनको हम अलग अलग वार के रूप में जानते हैं। चाहे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार हो, तो वारों की जो क्रम है, जो प्रारंभ है, वो रविवार से होता है ज्योतिष के अनुसार। तो मित्रों, आपको यह याद रखना है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी बता दें कि वारों की जो गणना है उसका बदलाव है वो बदलता है सूर्योदय के बाद। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय के बाद ही वार में बदलाव आता है या बदलाव हमें करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे इसको बदलना ज्योतिष के गणना के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब सूर्य उदय हो जाता है तभी नया वार लगता है, तो उसके पहले, सूर्य उदय के पहले पिछले 12 बार ही की गणना हमें करनी चाहिए। कहाँ कहाँ करनी चाहिए? तो जन्म, मरण, षोडश संस्कार, यात्रा, यज्ञ और हवन में। मतलब किसी का जन्म हुआ है, किसी का मरण हुआ हो, 16 संस्कारों में कोई संस्कार हो, यात्रा आदि का विचार हो, यज्ञ हो, हवन हो और अखिल कार्य, कौन से? मंगल कार्य। ये सभी हमें सूर्योदय के बाद वाले वार को ही बदल करके देखने चाहिए। मतलब अगर सूर्योदय के पहले अगर हम कार्य कर रहे हैं तो पिछले 12 वार, और अगर सूर्योदय के बाद कर रहे हैं तो जो उसके बाद का वार आता है उसी की गणना के अनुसार, नाम के अनुसार हमें संकल्प आदि में बोलना चाहिए। तो रात्रि के 12 बजे के बाद आप विशेषकर 2 जगहों पर बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रात्रि के 4 बजे आप संध्या कर रहे हैं, 5 बजे संध्या कर रहे हैं और सूर्योदय उसके बाद होने वाला है, तो आप निश्चित रूप से अगले बार की ही गणना कर सकते हैं, संकल्प आदि में बोल सकते हैं। कब? जब आप संध्या कर रहे हो। और दूसरा, जब आप नित्य कार्य कर रहे हो तब भी आप निश्चित रूप से रात्रि के 12 बजे वाला बदलने का जो एक क्रम है उसके अनुसार ही बदल करके आप अगला बार बदल करके संकल्प बोल सकते हैं। मतलब 2 जगह ही आप कम से कम बोल सकते हैं रात्रि के 12 बजे बदल करके। बाकी आपको सूर्योदय के बाद ही गणना करके आपको वारों के नाम याद रखने हैं, बोलने हैं या उसमें बदलाव रखने हैं। मतलब सीधा आप ये समझिए कि सूर्योदय के बाद ही बार बदलता है। तो मित्रों, ये हो गया वारों के बदलाव, उसकी प्रवृत्ति के बारे में। अब आपको बताते हैं, जानकारी लेते हैं कि कौन सा वार क्रूर है और कौन सा वार सौम्य है। तो आपको बताएं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये सौम्य हैं, मतलब शुभ हैं, और वहीं रविवार, मंगलवार, शनिवार क्रूर हैं, मतलब ये पापी हैं। लेकिन कोई शुभ मुहूर्त में, मंगल कार्य में ये क्रूर वार भी गणना उनकी की जाती है और वो शुभ मुहूर्त में ये गिने जाते हैं, लिए जाते हैं। इसलिए ये सर्वदा पापी हैं ऐसा आपको मानना सही नहीं है, विशेष रूप से रविवार को। तो मित्रों, हमने क्रूर और सौम्य के बारे में बताया। अब आपको बताने वाले हैं कि कौन सा वार दिन में शुभ होता है और कौन सा वार रात्रि में शुभ होता है। तो रविवार, गुरुवार, शुक्रवार का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिन में होता है। लगभग रात्रि में इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। इसी के साथ सोमवार, मंगलवार, शनिवार का प्रभाव रात्रि में अत्यंत प्रभावशाली रहता है और दिन के समय इन वारों का प्रभाव लगभग प्रायः नगण्य सा हो जाता है, मतलब शून्य या प्रभाव शून्य हो जाता है। इसके साथ में जो बुध है वो सर्वदा ही प्रभावशाली रहता है, चाहे रात्रि हो और चाहे दिन हो। तो मित्रों, बुधवार की गणना जब आप करें तो उसमें रात्रि और दिन का किसी प्रकार से कोई भी आपको इसमें तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। ये सर्वदा ही शुभदायक है,
प्रभावदायक है, प्रभावशाली है। तो जब भी इसकी गणना करें तो चाहे रात्रि हो और चाहे दिन हो, एक जैसे ही करें। और बाकी जो बताए गए वारों का जैसा बताया गया है वैसे ही, चाहे रात्रि में शुभ हो या रात्रि में अशुभ हो। वस्तुतः यहाँ शुभता अशुभता की बात नहीं है, यहाँ प्रभावशाली की बात है कि कौन सा वार दिन में प्रभावशाली रहेगा और कौन सा वार रात्रि में प्रभावशाली रहेगा। तो 2 बार तो गिनने वाले बात ही नहीं है। सूर्य जो है वो दिन में उगता है, इसलिए रविवार है वो दिन में प्रभावशाली रहता है। वहीं गुरु भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए दिन में प्रभावशाली रहता है। वहीं शुक्र भी शुभ है, इसलिए दिन में प्रभावशाली रहते हैं। वहीं रात्रि में चंद्रमा उगता है तो चंद्रवार जो है वो रात्रि में प्रभावशाली माना जाता है। वहीं शनि पापी है, ग्रह है, तो वो भी रात्रि में ही अंधकार में प्रभावशाली माना जाता है। और मंगलवार भी क्रूर ग्रह है, तो इसलिए वो भी रात्रि में ही मित्रों प्रभावशाली माना जाता है। तो ये हमने आपको बताई वारों के अलग अलग दिन और रात्रि समय काल में प्रभावशाली होने का, उनकी ऊर्जा का जो हमें संकेत समझना है और फिर आगे मुहूर्त बनाना है, तो उसके लिए अद्भुत और विशेष जानकारी जो हमें जाननी ही चाहिए। तो मित्रों, इस बात का हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपने ग्रहों के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, तो समस्याएं हैं तो समाधान भी इस सूत्र के अनुसार आप अपनी समस्याएं और उसका समाधान पा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, नमस्कार। फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।